नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, मैं पुष्पा मौर्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कैसे हैं दोस्तों, ये बात कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज है 28 मई 2026 और दिन गुरुवार, जेठ माह शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत है, जिसे हम गुरुवार पढ़ने के कारण से गुरु प्रदोष व्रत के नाम से भी जानते हैं। आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ गुरु प्रदोष व्रत की पूरी कथा विस्तार से, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। पूरी कथा सुनिएगा, बहुत आनंद आएगा आपको। मैं बहुत अच्छे विस्तार से सुनाने जा रही हूँ, तो बोलिए हर हर महादेव। शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत है अति श्रेष्ठ, मारवास तिथि सभी से यह व्रत है अति ज्येष्ठ। कथा इस प्रकार है दोस्तों कि एक बार इंद्र और वृषासुर में घनघोर युद्ध हुआ था। इंद्रदेव और वृषासुर में घनघोर युद्ध हुआ था। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना पर पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अपना विनाश देखकर वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो गए दोस्तों। स्वयं युद्ध के लिए उत्साहित हो गए। मायावी असुर ने आसुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण किया। उसका विकराल रूप देख करके इंद्रादि देव और सभी देवताओं ने इंद्र देव से परामर्श से गुरु बृहस्पति जी का आवाहन किया। गुरु तत्काल आकर बोले, हे देवेंद्र, अब तुम वृत्रासुर की कथा ध्यान और मग्न होकर सुनो। वृषासुर प्रथम बड़ा तपस्वी कर्मनिष्ठ था। इसने गंध मादक पर्वत पर उम्र तप करके शिव जी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में ये चित्ररथ नाम का राजा भी था। और तुम्हारे समीप जो सुरभ वन है वह इसी के राज्य में था। अब साधु संत वहाँ विचारवान करते हैं, महात्मा उसमें आनंद लेते हैं। भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। यह एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया। वहाँ जाकर भगवान स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा जी को विराजमान देखकर चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर शिव शंकर जी से बोला, हे प्रभु, हम माया मोहित हो विषयों में फंसे रहने के कारण इन स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टि गोचर नहीं हुआ कि स्त्री से आलिंगन सहित सभा में बैठें। चित्ररथ के ऐसे वचनों को सुन करके सर्वव्यापी भगवान शिव जी, शंकर भगवान जी हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैं मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है और फिर भी तू साधारण जनों की भांति हंसी उड़ाता है मेरी। तभी पार्वती माँ क्रोधित हुई और चित्ररथ की ओर देखते हुए कहने लगी, अरे ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरी हंसी उड़ाई है। अब तू अपने कर्मों का फल भोगेगा। उपस्थित सभासद महान विशुद्ध प्रकृति के शास्त्र तत्ववेशी सनक सनंदन सनत कुमार हैं। ये सर्व अज्ञान के नष्ट हो जाने पर शिव शक्ति के तात्पर्य हैं। अरे मूर्ख राजा, तू अति चतुर है, अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसा संतों के उपहास का दुशासन न करे। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान में बैठ के नीचे गिरे। तुझे मैं श्राप देती हूँ कि तू अभी पृथ्वी पर चला जा। जब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को ये श्राप दिया तो वह तत्क्षण विमान से गिरा, राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और प्रख्यात महासुर नाम से प्रसिद्ध हो गया। तस्टार नाम ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और वही वृषासुर शिव भक्ति
के तात्पर्य हो ब्रह्मचार्य से रह रहा है, इस कारण तू उसे जीत नहीं सकते। अतः मेरे परामर्श से यह प्रदोष व्रत करो जिससे महाबली शक्तिशाली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सकूं। गुरुदेव के वचनों को सुनकर के सब देवता प्रसन्न हुए और गुरु त्रयोदशी व्रत को विधि विधान से किया तथा राक्षस वृषासुर का पर विजय प्राप्त कर इंद्रदेव सुख पूर्वक रहने लगे। बोलो उमापति भगवान शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों ये था हमारा आज त्रयोदशी प्रदोष व्रत की कथा। गुरुवार था तो इस वजह से इसे गुरु प्रदोष व्रत भी कहते हैं। तो दोस्तों मैंने विधि विधान से पूरी सुनाई है, पूरी कथा सुनाई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल न भूलें। हर हर महादेव।